हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरोट। और इंस्टा पे मेरा पेज है सिमी टैरोट 1972। और यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और इंस्टा पे एक और पेज है, उसका नाम है सिमी 9356। फेसबुक पे जिसको अपने पर्सन का नाम सुनना हो वो फॉलो कर लेना। फेसबुक का नाम है सिमी 1111 टैरो कार्ड रीडर, सिमी 1111 टैरो कार्ड रीडर। और एक पेज और है सिमी टैरो कार्ड रीडर। ओके, फेसबुक पे मैं नाम भी लेती हूँ। आज की रीडिंग है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके पर्सन आपको क्या थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर करते हैं? तो जब वो कंपेयर करते हैं तो वो क्या सोचते हैं? उनको आपकी याद ज़्यादा आती है या वो थर्ड पार्टी उनको ज़्यादा अच्छी लगती है? तो ये रीडिंग आज ये है, ठीक है। क्या वो थर्ड पार्टी के साथ रह के आपको याद करते भी हैं कि नहीं करते, ये देखना है। तो ये सारे कार्ड मैं अभी साइड पे कर रही हूँ। ये मैसेजेस मैंने लिए हैं और ये तो मैंने पूरा डेक ही रखा है, ये मैं बाद में लूँगी। और ये अफर्मेशन कार्ड हैं, ऑरेकल से लिए हैं मैंने जो। और ये एनर्जी हैं, ये भी मैंने बाद में लेने हैं, मैंने साइड पे रख लिए हैं अभी सारे कार्ड। और सबसे पहले मैं इसमें से लूँगी मैं थर्ड पार्टी के लिए। मुझे नहीं पता क्या कार्ड आएंगे, बिल्कुल नए डेक हैं, कल ही मैंने मंगवाए हैं अभी। पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी की एनर्जी, क्वीन ऑफ वैंड, जैसा नाम था वैसा ही थर्ड पार्टी के एक्शन भी दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, देख लो नया डेक है, किसी कार्ड पे कोई साइन नहीं है। 6 ऑफ वैंड, ओके, थर्ड पार्टी की एनर्जी कैसी है? 10 ऑफ कप, द एम्प्रेस, 8 ऑफ सोर्ड्स, चक्रव्यूह में फंस गया इंसान, लड़की लड़का जो भी था। डेथ, एंड टावर। ओ, थर्ड पार्टी के साथ टावर सिचुएशन चल रही है। और ये कार्ड अपने आप ही सीधा हो गया तो लेना ही पड़ेगा। द मून, झूठ, फरेब, छल, कपट, अपने आप ही यूनिवर्स ने दिया है। ये कार्ड तो मैंने उठाना, मुझे पता ही नहीं था, मैंने लेना भी नहीं था और कार्ड। और आपको पता है मैं आपके सामने ही डेक को ओपन करती हूँ सारे। तो ये कार्ड मैं आप सारे साइड पे कर दूँ ज़रा। आप लोगों के सामने थर्ड पार्टी की एनर्जी आ गई। थर्ड पार्टी कैसी है, उसकी एनर्जी कैसी है, आप लोगों के सामने है, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए क्या आपके पर्सन खुश हैं? क्या दिख रहा है आपको? बहुत खुश हैं कि उदास हैं? अब इस डेक में से मैंने आपकी एनर्जी लेनी है। इस डेक में से मैंने आप लोगों की एनर्जी के कार्ड लेने हैं। तो पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ फटाफट। 1 2 3 4 5, ये भी आना चाहता है, 6 7 8 9 10 11। मैं बॉटम में आपका देख लेती हूँ क्या कार्ड है। ये डेक भी मैंने साइड पे कर दिया। अभी आप लोगों के कार्ड सीधे किए मैंने। 4 ऑफ सोर्ड्स, आपकी एनर्जी, आपकी याद आती है कि नहीं आती है? द डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 3 ऑफ कप। थर्ड पार्टी तो आनी ही थी, यहाँ पे हमें थर्ड पार्टी की रीडिंग है तो आना था आपकी एनर्जी में। 10 ऑफ डेथ, 10 ऑफ वैंड, 9 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ कप, आपकी एनर्जी। अभी आप मुझे ये बताओ, आप दो लोग देख रहे हो, दोनों डेक आप लोगों के सामने खुले हैं। सबसे पहला कार्ड आया हमारा एस ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो सकता है आप सिंगल मदर हो सकता है आप सिंगल फादर हो। ये एज मतलब एज आपकी ये हो सकती है, कई लोगों की 30 से 50 के बीच में भी हो सकती है।
और जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए भी अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए तो देख लो, सबसे पहले ऑनलाइन आपका इंसान इनसे मिला है, जिनसे बात हुई है। 5 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू इनका कांटेक्ट हुआ है। अब लोग कहेंगे सोशल मीडिया का ज़माना है, तो भाई सब आजकल रिश्ते सोशल मीडिया पे ही बनते हैं, ये भी फैक्ट है। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं इंटरनेट का काम भी हो इनका, इसके थ्रू भी आप मिल सकते हो। क्वीन ऑफ वैंड आया, कहीं ना कहीं ये इंसान इसकी ब्यूटी की तरफ भी अट्रैक्ट हुआ, थर्ड पार्टी की तरफ। हो सकता है ये इनसे एज में भी बड़ी है और पैसे वाली भी थी, जिसकी तरफ ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। थर्ड पार्टी में गया ये इंसान, कुछ लोगों के ऑफिस में ही हो सकता है, आपके हस्बैंड के ऑफिस में ही या आपकी वाइफ के ऑफिस में ही थर्ड पार्टी उनको मिली है, जहाँ पे उनका उठना बैठना था, पेपर वर्क था, वहाँ पे मिली है। कुछ लोगों को थर्ड पार्टी किसी शादी में भी मिली है, आप किसी शादी में गए हो और वहाँ पे वो उनको मिली है, तब से उनकी बातचीत शुरू हुई है। अदरवाइज उनका कोई लेना देना नहीं था दूर दूर तक एक दूसरे से। और वो भी शादी हो सकता है आपके मायके में हो, आपके ससुराल में हो, जहाँ वो थर्ड पार्टी इनसे मिली है। द एम्प्रेस, उनका लुक, जो उनके लुक्स थे देख के वो इंसान इम्प्रेस हुआ आपके पर्सन। जो बिल्कुल कवार हैं उनके लिए भी यही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी किसी शादी में गए हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी ने उनको अट्रैक्ट किया, वो इंसान चला गया उसकी तरफ अट्रैक्ट होके, लेकिन वो लड़की ने उनसे इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले, जो वो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था। आज की डेट में ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करता है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो ये आपको देखता है, ऑनलाइन कब आए, ऑफलाइन कब गए, ये आपको देखता है। 10 ऑफ कप का कार्ड आया, इस इंसान को वो भी याद आता है, अगर आप मैरिड हो तो मेरी फैमिली कितनी अच्छी थी, मैं कितना खुश था, मेरे बच्चे थे, मैं अपनी अच्छी हैप्पी लाइफ जी रहा था, मैं क्यों इस थर्ड पार्टी में आ गया। पहले पहले इसको बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज की डेट में ये है इस इंसान की हालत। 1 बाय 1 कार्ड आप लोगों के सामने आए। डेथ का कार्ड आया, ये इंसान आज की डेट में इतनी पीड़ा महसूस करता है, इसको लगता है कि मैं मर जाऊं तो ज़्यादा सोल्यूशन हल हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ इस रिश्ते में रह के। ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है अब इस रिश्ते से में। टावर का कार्ड आया हुआ है, अब ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते बिल्कुल भी, क्योंकि उसके द मून का कार्ड अपने आप सीधा हुआ आप लोगों के सामने। इस आपके पर्सन के सामने कहीं ना कहीं उस औरत के झूठ आ गए, उस आदमी के झूठ आ गए, जिसकी वजह से जो उसने अपनी एक रेपुटेशन इनकी आंखों में बनाई हुई थी वो सारी ख़त्म हो गई। आज की डेट में इनमें बहुत झगड़े हो रहे हैं दोनों के, और कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है वो हो सकता है अभी किसी और की तरफ उसका ध्यान हो गया है, वो अब इनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देती, उसका ध्यान अट्रैक्शन कहीं और ही हो गया है। ठीक है, इस वजह से ये इंसान ये रिश्ता नहीं रखना चाहता। अभी आपके साथ क्या हुआ, आपके लिए क्या सोचता है कि मैंने अपने कर्मा, जो मैंने सांप बन के डसा उसको, वही मेरे साथ आगे हो गया। वही 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आया कि जो मैं करके आया, मैं धोखा दे के आया ना। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया, आप सोते उठते बैठते उनको सोचते हो, ठीक वो भी इंसान सोचता है, आपके साथ बिताए हुए लम्हे को याद करता है ये इंसान। द डेविल का कार्ड आया हुआ है, कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप होगी, या तो आपके साथ इसकी कार्मिक रिलेशनशिप थी, या जो आगे गया इंसान जो इनकी ज़िंदगी में है उनके साथ इनकी कार्मिक रिलेशनशिप थी। कई लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी है यहाँ पे, लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत रुलाया है, फिर भी आप इसके लिए रीडिंग देखने आते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप आपके दिल में इनके लिए बहुत प्यार है, आप इनको दिल से प्यार करते हो। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, लेकिन ये इंसान ऐसा है, इसने 100 गलतियाँ की हों तो भी ये एक गलती नहीं मानता। बट आजकल ये इंसान बहुत परेशान है, आप ये कह सकते हो कि ये खुद भी डिप्रेशन में है। ये आपके पास आना चाहते हैं और सीधा मिलने आएंगे, अब ये कॉल मैसेज नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी में ये इंसान गया, इनको अब याद आता है कि मैं कैसे थर्ड पार्टी में आ गया, मैंने कैसे सांप की तरह उसे डसा, कैसे उसको महीनों तक ब्लॉक रखा, जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे कारोबार में मेरी मदद की, मेरी हेल्थ ख़राब थी तो मेरी मदद की, हर जगह मेरी हेल्प की जिस इंसान ने, मैंने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, मैंने उसको गाली गलौज तक दी, मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया, जो लोग मैरिड हैं, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। अब टिट फॉर टैट, कर्मा कम बैक, वही हो रहा है। कर्मा कहीं नहीं जाता, कर्मा वापस लौट के आता है। किंग ऑफ वैंड का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं ये इंसान देखा अट्रैक्शन, लस्ट के मारे अट्रैक्ट हुआ था थर्ड पार्टी में। इस इंसान को एक एक बातें याद आ रही हैं
कि आपको कैसे धोखा दिया। आपके लिए पता है क्या फीलिंग है? ये फीलिंग है आपके लिए। यही कार्ड निकले थे आपके कि मैंने उसको जीते जी मार दिया, उसका दिमाग काम करना बंद हो गया, मेरी वजह से मैं थर्ड पार्टी में चला गया और उसकी क्या हालत हो गई। आप लोगों के कईयों के बच्चे भी हैं, क्योंकि बच्चे मुझे 10 ऑफ कप में भी दिखे और मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स में भी दिख रहे हैं। इनको याद आता है कि मैंने कैसे अपने बच्चों को, अपनी बीवी को छोड़ दिया मरने के लिए और मैंने पलट के नहीं देखा। कई लोगों को 9 महीने, कई लोगों को 10 महीने, कई लोगों को 2 साल हो चुके हैं। आपके पति आपके टच में नहीं है। थर्ड पार्टी ने पूरी तरह से इनको अपने कंट्रोल में किया हुआ था, लेकिन अब थर्ड पार्टी खुद ही इनको रिलीज़ कर देगी अपनी लाइफ से धीरे धीरे। जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। कहीं ना कहीं ये इंसान अब आपको इंसाफ देने के बारे में सोच रहा है। इंसान ये धोखा नहीं देना चाहता। ओरेकल डेक से मैंने जो मैसेज लिया, मैं फर्स्ट मैसेज पढ़ रही हूँ। यू डिज़र्व लव एंड कंपैशन। आप डिज़र्व करते हो प्यार को। आप लोग ये मत सोचा करो मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मेरे को कोई प्यार नहीं करने वाला। नो, आप प्यार करने के लायक हो और यूनिवर्स उस इंसान को भेजेगा जो आपके भरोसे पे खरा उतरेगा। आई एम अ मिरेकल। देखा, ये बोलना है आपको। आप ये सोचो कि मेरे में कमी क्या है, मुझे तो सभी प्यार करते हैं। मेरे मम्मी पापा, मेरे बहन भाई, मुझे सब प्यार करते हैं। जिस दिन आप पॉजिटिव सोचोगे उस दिन नेगेटिविटी बंद, ख़त्म। स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, बोल्ड, यही मैं बोल रही थी। ये बनना है आपको, ये होना चाहिए आप में। अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझो। अगर आप ये कहते हो ना, मैडम मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, कमेंट्स में आता है मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। 2 हाथ हैं, मेहनत करो, मजदूरी करो, टिफ़िन की सर्विस कर लो शुरू, कहीं छोटा मोटे काम पे लग जाओ। ऐसे कभी नहीं सोचना कि वो इंसान ज़िंदगी में नहीं रहेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। नो, भगवान ने ये 10 उंगलियां, ये 2 हाथ इसीलिए दिए थे कि हम अपनी रोटी कमा के खा सकें। अगर कोई भी ना हो ना तो भी हम रोटी खा। से यस, तो बिलीव करो यूनिवर्स पे। अभी मैं ले रही हूँ आप पे दूसरे ओरेकल डेक से जो मैसेज मैंने लिए हैं। ये हैं आपके पर्सन के थॉट और ये हैं उनके थर्ड पार्टी के लिए थॉट, जो वो मैंने आपको बताए। वो निकलना चाहता है वो इस रिश्ते से, अब शायद निकल ही चुका है, बट आपके सामने आने में हिचकिचाहट हो रही है और आपने अपने आप को ये बोलना है। पैशन इग्नाइटेड, देखा मैंने बोला ना, आपके पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इस इंसान को बड़ी याद आ रही है आपकी, मूविंग और कैसे मैं उसको धोखा दे के आया था। आप लोगों के सामने दोनों टैरो डेक ओपन हुए थे। हो सकता था ये एनर्जी थर्ड पार्टी की क्यों नहीं आई, आपकी क्यों आई ये एनर्जी। इस पे जोर देना दिमाग पे थोड़ा। ये कार्ड उसके लिए क्यों नहीं आए, और टैरो डेक में तो कार्ड सेम ही होते हैं, पिक्चर्स ही अलग होती हैं ना। तो ये वाले कार्ड उसके लिए क्यों नहीं आए और वो वाले कार्ड आपके लिए क्यों नहीं आए। कन्फ्लिक्ट एंड डिफर, ये इंसान अब बिल्कुल क्लियर करना चाहता है। हर एक चीज़ को क्लियर करना चाहता है। जो भी इसने मेस किया है ना इस रिश्ते में, उसे अब वो बिल्कुल साफ करके फिर दोबारा रिलेशनशिप बनाएगा और फिर कहीं नहीं जाएगा। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए 5th मंथ इंपॉर्टेंट है, 6th मंथ इंपॉर्टेंट है, 1st मंथ इंपॉर्टेंट है, 3rd मंथ इंपॉर्टेंट है। फर्टिलिटी, अगर के ये इस रीडिंग तक इसलिए पहुंचा है कि किसी का बच्चा होने वाला है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा, तो आप यकीन मानिए कि आपका अगर बेबी होने वाला है तो बिल्कुल तंदुरुस्त होगा। नो टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना। जो ज़िंदगी में आने वाला है आपको उसके लिए प्रेयर करनी है, नेगेटिव नहीं सोचना, हैप्पी रहना है, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, बोल्ड। आप ये करोगे तो आपका बच्चा भी वैसा ही पैदा होगा और वो स्ट्रॉन्ग बनेगा पहले दिन से ही। ओके, तो आपने विश ये मांगनी है कि यूनिवर्स आप हो और आप मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही करोगे। जिस दिन आप ये कहना बोलना शुरू कर दोगे ना, उस दिन पूरी ज़िंदगी खुद ही खुद चेंज हो जाएगी। ये मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आपने ये बोलना है, यूनिवर्स मेरी ज़िंदगी आपके हाथ में है, जो करना है करो, मुझे कुछ नहीं पता। आप क्या कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप सच्चे गुरु की तलाश कर सकते हो, आप वो गुरु की तलाश कर सकते हो जहाँ आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो जाए। और फिर जब सांस कहते हैं ना, सांसों की माला से सिमरू मैं पी का नाम। जब श्वास श्वास में भगवान जी का नाम, अल्लाह का नाम, वाहेगुरु का नाम, जीसस का नाम लेने लग जाओगे ना, उठते बैठते जब प्रभु को याद करने शुरू कर देते हो ना,
तो फिर सब कुछ प्रभु के हाथ में चला जाता है, फिर आपको कुछ नहीं करना। आप देखा ना, एक बहुत बड़े लोग होते हैं, जैसे बहुत बड़े ऑफिस खुलते हैं, उनमें मैनेजर रख दिए जाते हैं कि मैनेजर की सिरदर्दी है, सब कुछ संभालना है। उसी तरीके आप अपना सब होली सोली इंचार्ज ईश्वर को ही समझो, और वो हैं, बस आप समझते नहीं हो। आप समझते हो मैं ही हूँ करने धरने वाला। नो, आप कुछ नहीं करने धरना है। आपको तो ये नहीं पता आपको अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, आप क्या कर लोगे। न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है, न्यू शुरुआत आ रही है, ज़ीरो से दोबारा शुरुआत करेगा ये इंसान। मैंने पहले ही बोला था, और देखो आपके सामने मैसेज आ गया। अभी आपके पर्सन के मैसेज ले रही हूँ जो मैंने लिए हैं। सबसे फर्स्ट मैसेज क्या है? होल्डिंग बैक आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। अभी ये इंसान सोचता है कि मैंने मतलब बहुत बुरे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मिस्टेक हो गई। आई विश आई कुड बी राइट बाय रॉन्ग। जो मैंने गलत किया वो सब मैं ठीक कर पाता। करेगा अब ये इंसान गिल्ट। देखा, गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। इस इंसान को पहले कार्ड से ही मैंने देख लिया था और आप लोगों को बता दिया था। शर्मिंदगी बहुत है। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स दे आर गोइंग, थिंग्स वे आर गोइंग। नहीं है ये इंसान, अनसेटिस्फाइड है। आपके बिना पता चल गया कि ज़िंदगी नहीं जी जा सकती। बहुत परेशान है ये इंसान। आज पता नहीं मैं किन की एनर्जी में ट्यून हूँ, और देख लो क्या एनर्जी आ रही है। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। इनकी हो सकता है ये इंसान ना अल्कोहल लेता होगा, या कुछ ऐसे नशे भी करते हैं जो इनके लिए अच्छे नहीं हैं, और उसकी वजह से भी आप लोगों का रिश्ता टूटा है कहीं ना कहीं। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। और ये इंसान अभी खुद से प्यार करना सीख रहा है। तो जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो दूसरों से प्यार क्या करेगा। और अब ये इंसान उन हैबिट्स में से बाहर आना चाहता है, सेल्फ लव पे फोकस कर रहा है, और फिर अब ये आपके पास आएगा। रीयूनियन, वाओ, वी विल ऑलवेज कम बैक टू अर्थ ईच अदर। सॉरी, ये देख लो आपके सामने रीयूनियन का कार्ड आया। इनको समझ आ रहा है हम दोनों। ओ कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। अपने फ्यूचर का हिस्सा बनाना चाहते हैं ये इंसान अपनी लाइफ में आपको। कन्फ्यूज़न, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। इस इंसान को बहुत कन्फ्यूज़न थी जब ये आपसे गया है ना दूर, तब तो इसको ये था कि ठीक है मैं कर लूँगा, सब कुछ सही है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। दूर दूर देखे ना, ऑल ग्लिटर्स नज़र आ रहे थे। तो वही बात है, जब वहाँ गए तो पता चल गया कि क्या है सच्चाई और क्या है झूठ। नेग्लेक्टेड, यही किया था इस इंसान ने आपको। और अब देख लो, न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। इस इंसान को अब उन सब चीज़ों से मूव ऑन करके, पहले भी हमारे पास मूविंग ऑन का कार्ड आया ऑरेकल में, आप रीडिंग रिवर्स करके देखना। और अब ये दोबारा ये इंसान न्यू चैप्टर शुरू करना चाहता है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिड नॉट गो द वे आई प्लान्ड। और ये इंसान एकदम से किसी दिन आपकी डोरबेल बजेगी और ये इंसान आपके दरवाजे के सामने खड़ा होगा। एकदम से आपको ये मैसेज करेंगे, मैं अपने मम्मी पापा को लेके आ रहा हूँ रिश्ता करने के लिए, बी रेडी। ऐसा होगा अब आप लोगों के साथ। ओ कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। ये इंसान आपको कॉल करेगा। देखिए कितने अच्छे कार्ड आए, कितने अच्छे मैसेज यूनिवर्स ने हमें दिए। और दोनों टैरो डेक में से यूनिवर्स ने क्लैरिफाई कर दिया। देख लो जी, ये थर्ड पार्टी के लिए सिचुएशन, ये आपके लिए। अभी मैं ले रही हूँ मोनोलॉजी से मैसेज। फर्स्ट मैसेज, मेडिटेशन एंड कंटम्पलेट। आप लोगों को मेडिटेशन करना पड़ेगा अगर अपनी लाइफ को हील करना है। सेकंड मैसेज, कम्युनिकेशन इज़ अ की। बातचीत ही हर चीज़ का हल होता है, साइलेंट रह के कुछ नहीं किया जा सकता। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जो भी मेहनत की है उसका फल आपको दिया जाएगा। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। यूनिवर्स कह रहा है आप और आपको, आप जिनसे भी प्यार करते हो वो सब सेफ हैं, नो टेंशन। वाई डू यू नीड टू, वट डू यू नीड टू रिलीज़। क्या रिलीज़ करना है? नेगेटिविटी। क्या रिलीज़ करना है? ये होगा ही नहीं। क्या रिलीज़ करना है? मैडम आप फेक बातें करते हो, ये रिलीज़ करना है। क्योंकि जो अगर 1000 बंदा लिख रहा है, आई क्लेम इट,
तो आप 1000 कमेंट में अगर एक कमेंट भी लिख दोगे नॉट वैल्यूबल। वो बिलीव है और बिलीव जीतता है, विश्वास जीतता है। इस विश्वास ही है ना कि एक पत्थर की मूर्ति को हम भगवान मान लेते हैं। तो विश्वास होना चाहिए हर चीज़ पे, तभी सब कुछ मिलता है ज़िंदगी में। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। और जो आप सोच रहे हो वो अब होने हैं धरातल पे, तो उसके लिए प्लान बनाओ। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। गहरी सांस लो, रिलैक्स करो, यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दो। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल बटन भी दबा देना, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं मेरी रील तो प्लीज़ इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो। ओके व्यूअर्स, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।